अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिदरातुल मुंतहा हेयर। आज हम अपना टॉपिक स्टडी करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको सबसे पहले किसने प्रपोज़ किया था, किसने पेश किया था सबके सामने। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, ये एक साइंटिस्ट थे, कार्लियस लाइनियस। ठीक है, कार्लियस लाइनियस ने इस सिस्टम को डेवलप किया था। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। ठीक, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो मेथड होता है जिसके अंदर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो लिविंग ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक नेम है वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसकी रीज़न भी देखेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी ये देखते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या होता है। वो होता है कि जो डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हमने साइंटिफिकली नेम प्रोवाइड किए हैं डिफरेंट। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं जो बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी में बाइनोमियल एक वर्ड है। बाइनोमियल सजेस्ट करता है कि जो डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ हैं उनको जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसका देने का पर्पस क्या होता है, उसको मतलब किस तरह से नेम दिए जाते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर एक स्पीशी जो है उसको जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो वो एक जो स्पीशी का नेम है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर। उसके 2 पार्ट होते हैं। जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है जीनस, उसको हम जीनस बोलते हैं, एंड उसका सेकेंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। ठीक है, उसको हम स्पीशीज़ का नेम देते हैं। स्टूडेंट, अब ये कार्लियस लाइनियस था, उसने 3 रूल्स दिए थे कि जब भी हम ऑर्गेनिज़म्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं तो जो उनको हम साइंटिफिक नेम देते हैं वो 2 तरह के हैं। एक दो तरह के पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट इज़ द जीनस एंड द अदर इज़ द स्पीशीज़। तो जब हम जीनस और स्पीशीज़ को लिखते हैं तो हम साइंटिफिक नेम को किस तरह से लिखते हैं, उसने 3 रूल्स बताए थे अपने। उस फर्स्ट रूल स्टडी करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो जब हम मतलब प्रिंट करवाते हैं, ठीक, जिस तरह बुक्स हैं, बुक्स के अंदर पब्लिश होते हैं साइंटिफिक नेम, तो वो अटैलिसाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसको हम अटैलिक्स में लिखते होते हैं। अटैलिक्स मीन क्या होता है कि उन नेम्स को हम सीधा नहीं लिखते, उनको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम इन्हीं साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर हाथ से लिखते हैं तो जब हम उनको हाथ से लिखते हैं तब इनको हम लिखते सीधे हैं, बट इनको अंडरलाइन कर देते हैं, और वो भी अंडरलाइन इनको नीचे से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटलाइज होता है, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। वो कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होगा। और जो स्पीशीज़ नेम होता है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं लिखेंगे। थर्ड इसका ये है कि जो साइंटिफिक नेम होता है ना उसको हम फुल ही लिखते हैं, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, उसको हम फुली लिखते हैं। लेकिन अगर कभी एक ही स्पीशीज़ के सिवरल स्पीशीज़ हों लेकिन उनका जीनस सेम हो, जीनस क्या यानी कि फर्स्ट नेम उनका सेम हो और उनकी स्पीशीज़ सिवरल अलग अलग हमने लिखनी हो, एक ग्रुप की सूरत में कंबाइन करके लिखना हो, देन हम जो जीनस होता है उसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं, उसको हम एब्रीवेशन से लिख सकते हैं। जिस तरह के यहाँ एग्जांपल दी हुई है आर्चियो कोलाई की। आर्चियो कोलाई क्या है कि जो आर्चिया है ये जीनस नेम है और कोलाई जो है ये स्पीशीज़ नेम है। जब हमने इसको सिंगल लिखा तो हमने इसको फुल लिखा, बट जब हमने जिस तरह सेम जीनस है और इसके सिवरल स्पीशीज़ देखनी है तो सिवरल स्पीशीज़ के लिए हम क्या एब्रीवेशन यूज़ करेंगे। जो हमारे पास जीनस का नेम है, जिस तरह आर्चियो है, तो हम इसकी एब्रीवेशन ई यूज़ कर दी, सिर्फ और सिर्फ ई लिखेंगे एब्रीवेशन में। आगे हम मतलब और फिर इसके साथ डिफरेंट जो उसकी स्पीशीज़ हैं उसको यूज़ करते जाएंगे इस एब्रीवेशन के अंदर। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस के जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। जो कार्लियस लाइनियस था उसने आखिर इस सिस्टम को डेवलप क्यों किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है बायोलॉजिस्ट हैं और जब भी वो कोई न्यू सिस्टम डेवलप करते हैं तो उनकी कोई ना कोई रीज़निंग होती है उसके पीछे। ठीक है, रीज़निंग होती है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी रीज़निंग क्या थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो क्यों प्रोड्यूस किया गया था। बायोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत से कॉमन नेम्स हैं
कॉमन नेम्स हैं वो काज करते हैं, मैनी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स काज करते हैं। कॉमन नेम्स क्या होते हैं, मतलब जिस तरह हमारे घरों में कॉमन नेम्स रखे जाते हैं कोई भी चंदा बुला लेता है जिस तरह, या अपने अपने नाम डिफरेंट कॉमन नेम्स रखे होते हैं। जो कॉमन नेम्स होते हैं ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स काज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के हम देखते हैं कि कॉमन नेम ऑफ ओनियन, प्याज का कॉमन नेम, ओनियन का कॉमन नेम क्या होता है, उर्दू के अंदर हम इसको प्याज बोलते हैं। जबकि अगर हम डिफरेंट रीजन्स देखते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करते हैं, तो इसको प्याज को हम गेंदा बोलते हैं, बसल भी बोलते हैं, वसल भी बोला जाता है। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेम्स बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन नेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ काज करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं साइंटिस्ट के लिए भी और सिंपल पर्सनस के लिए भी। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ओनियन को एक ही नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एलियम सैपा। ये जो एलियम सैपा है ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और ओनियन बोल लेंगे, मतलब तो ओनियन बोलेंगे तो ओनियन का एक ही साइंटिफिक नेम रहेगा, दैट इज़ एलियम सैपा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉमन नेम्स देखें तो ओनियन के बहुत सारे हैं, प्याज, बसल, गेंदा भी बोला जाता है इसको, डिफरेंट किस्म के। तो ये जो डिफरेंट किस्म के नेम्स हैं ये डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स प्रोड्यूस करते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं इन दी साइंटिफिक दुनिया के अंदर। तो इसी वजह से जो हर एक ऑर्गेनिज़म है, जो स्पीशीज़ है, उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए थे। ठीक, अब जिस तरह बर्ड्स हैं, बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है करोबी, और इसको हम रेवन भी बोलते हैं। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, स्टार फिश की एग्जांपल लेते हैं, तो जो फ़िश होता है ये एक वर्टिब्रेट एनिमल होता है। वर्टिब्रेट एनिमल होता है, जो फ़िश होता है ये एक वर्टिब्रेट एनिमल होता है जो कि फिन्स और गिल्स रखता है। लेकिन और भी हमारे पास सिवरल बहुत सी फ़िशेज़ हैं, जैसे कि सिल्वर फ़िश है, क्रे फ़िश है, जेली फ़िश है, स्टार फ़िश है। ये जो फ़िशेज़ होती हैं ये बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फ़िश की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि सिल्वर फ़िश, क्रे फ़िश, जेली फ़िश, स्टार फ़िश ये अलग अलग किस्म की फ़िशेज़ होती हैं। इन तमाम फ़िशेज़ के जो करैक्टर्स हैं, इनके जो फ़ीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इनके फ़ीचर्स और इनके करैक्टर्स क्या होते हैं वो सेम नहीं होते। ठीक, तो जब इनके फ़ीचर सेम नहीं होंगे तो बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये फ़िश की डेफिनेशन पे भी पूरा नहीं उतरते। इसी वजह से जो ये जो कन्फ्यूजन्स थी ये क्रिएट हो रही थी कॉमन नेम्स की वजह से। इन कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए जो ऑर्गेनिज़म्स थे इनको साइंटिफिक नेम दिए गए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करते हुए। और जो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो मेथड है ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड मतलब जो है स्टेबल है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। इसकी वजह से जब हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होती हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इनके कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है। ओनियन है, एलियम सैपा है, इसको कहते हैं स्टार फिश, या जिस तरह सी स्टार है इसको हम एस्ट्रियस रूबियंस बोलते हैं। हाउस क्रो है, इसको हम कार्बस स्प्लेंडेंस बोलते हैं। मतलब कि कुछ कॉमन नेम्स और उनके आगे साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि डिफ़ाइन करें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, या तो फिर ये पूछा जाता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके 3 बेसिक रूल्स बताएं जो कि कार्लियस लाइनस ने डेवलप किए थे। ठीक है, वो हमने बताने थे। या तो वो पूछ लेता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बताएं, और या एग्जांपल्स ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, ओनियन का कॉमन नेम देकर साइंटिफिक पूछ लेते हैं, या तो फिर एस्ट्रियस रूबियंस का साइंटिफिक नेम देकर इसका कॉमन नेम पूछ लेते हैं। मतलब कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। हाँ, इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर भी ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।